Hello students, today we will discuss construct a binary tree. हम एक बाइनरी ट्री को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। मतलब इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर हमें ट्री का दिया है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल भी अगर हमें एक ट्री का दिया है, तो हम उस बाइनरी ट्री को कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री फॉर द फॉलोइंग इन ऑर्डर ट्रावर्सल। मतलब जो बाइनरी ट्री दिया गया है उसका इन ऑर्डर ये दिया गया है हमें 4 2 1 7 5 8 3 6, एंड देन उसी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हमें गिवन दिया गया है 1 2 4 3 5 7 8 6। ठीक है, तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हमें दिए गए हैं और इन दोनों की हेल्प से हमें क्या क्रिएट करना है, एक बाइनरी ट्री बनाना है। जब वो बाइनरी ट्री हमारा क्रिएट हो जाएगा तो हमसे ये पूछा गया है कि उसका पोस्ट ऑर्डर ट्री का लिखिए, यानी हम उस ट्री का पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये एक तो ये है कि ट्री हमें बनानी है बाइनरी ट्री, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें उस ट्री का पोस्ट ऑर्डर लिखना है। तो आइए समझते हैं। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बताया था कि जब हम ट्री का ट्रेवर्सल करते हैं तो ट्रेवर्सल तीन तरीके से किया जा सकता है, या तो प्री ऑर्डर में, या इन ऑर्डर में, या फिर पोस्ट ऑर्डर में। तो हमने देखा था जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने किया था, तो जो नोड होता है ट्री का वो सबसे पहले विजिट होता है और उस नोड को हम प्रिंट करते हैं। यानी प्री ऑर्डर में हम जब नोड को विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसको लिख देते हैं। ऐसे ही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जब हमने देखा था तो हमने ये कहा था आपसे कि जब किसी नोड को सेकंड टाइम पर विजिट करोगे तो आप उस नोड को प्रिंट करा दोगे। और ऐसे ही हमने जब पोस्ट ऑर्डर देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी नोड को थर्ड टाइम पर विजिट करते हो तब उसको प्रिंट करते हो। तो यहाँ पर हम इस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से ये पता लगा सकते हैं कि इस ट्री का रूट नोड कौन सा होगा। ठीक है, तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में मैंने जैसे कि आपसे बताया कि जो पहला नोड हमें मिलता है वही रूट नोड होता है। तो इस प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में पहला जो नोड हमें मिला वो कौन सा मिला, 1 मिला है। तो 1 जो है हमारा रूट नोड बन जाएगा ट्री का। ठीक है, नाउ देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वी नो दैट द रूट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्री ऑर्डर सीक्वेंस, ये हम जानते हैं, दैट इज 1। नेक्स्ट लोकेट द इंडेक्स ऑफ द रूट नोड इन द इन ऑर्डर सीक्वेंस। मतलब इस प्री ऑर्डर का ये जो रूट नोड है, इस रूट नोड को हम किस में देखते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल में देखते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर। तो इसने इस इन ऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो लेफ्ट सब ट्री में और एक राइट सब ट्री में। आप देखेंगे इस 1 के लेफ्ट में 4 एंड 2 है और इस 1 के राइट में 7 5 8 3 6 है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो लोकेट द इंडेक्स ऑफ द रूट नोड इन द इन ऑर्डर सीक्वेंस सिंस 1 is the root node. All nodes before 1 in the in order sequence must be included in the left subtree, that is 4 and 2, जो कि मैंने आपको बताया, and all the nodes after 1 must be included in the right subtree, that is 7 5 8 3 6। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया कि राइट सब ट्री में कौन सा आ जाएगा, 7 5 8 3 6 आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड टू बिल्ड द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एंड लिंकिंग देम टू द रूट नोड। तो देखिए हमने फर्स्ट नोड को अभी रूट नोड बनाया था, और रूट नोड बनाने से क्या हुआ था कि हमारा लेफ्ट सब ट्री अलग हो गया और राइट सब ट्री अलग हो गया। लेफ्ट सब ट्री को जब हम देखेंगे तो उसमें इन ऑर्डर मिलेगा 4 2 और प्री ऑर्डर क्या मिलेगा आपको 2 4। जैसे ही आपने इन ऑर्डर में इस 1 की पोजीशन देखी तो इस 1 की पोजीशन में इन ऑर्डर में कौन कौन से एलिमेंट मिले आपको, 4 एंड 2। तो मैंने ये यहीं पर लिख रखा है, इन ऑर्डर में रूट नोड को छोड़ करके लेफ्ट साइड में जो नोड मिले हैं हमें वो कौन से मिले हैं, 4 एंड 2। एंड देन प्री ऑर्डर में जब हम इसको चेक करेंगे, प्री ऑर्डर में 4 और 2 को चेक करेंगे तो देखो प्री ऑर्डर में 4 और 2 इस तरीके से लिखे हैं, 2 एंड 4। तो इस 2 और 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो है ये एक ट्री अलग बन गई
और ये ऐसे ही एक राइट सब ट्री अलग बन गई। अब इस पर फिर दोबारा हम यही रूल लगाएंगे जो हम अभी यहाँ पर लगा रहे थे, ऐसे ही राइट सब ट्री पे लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए क्या गिवन है हमें, इन ऑर्डर, और दूसरा क्या गिवन है हमें, प्री ऑर्डर। फर्स्ट नोड को सिलेक्ट किया गया, फर्स्ट नोड की पोजीशन हमने इन ऑर्डर में देखी, तो इन ऑर्डर में इसने इस ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, 4,2 और दूसरा 7, 5, 8, 3, 6। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ लेफ्ट सब ट्री जो बना है, लेफ्ट सब ट्री में इन ऑर्डर की क्या पोजीशन है, 4,2, और प्री ऑर्डर की क्या पोजीशन, 2,4। अब ये जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये दो पार्ट में टूट गया। कैसे, एक तो लेफ्ट में और दूसरा राइट में टूट गया, है ना, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो लेफ्ट ट्री है उसमें फिर दोबारा अगेन यही प्रोसीजर अप्लाई अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे कि सर जो प्री ऑर्डर में दिया गया है, जो उसका फर्स्ट नोड होगा वो तो रूट नोड बन जाएगा। तो देखो 2 को मैंने यहाँ पर रूट नोड बनाया है, इस 2 को रूट नोड बनाने के बाद हमने प्री ऑर्डर इन ऑर्डर में देखा है, इसको इन ऑर्डर में देखा तो यहाँ पर इसके लेफ्ट में लिखा है 4 और राइट में इसके कुछ नहीं लिखा, तो लेफ्ट में 4 नोड ऐड हो गया है और लेफ्ट में यहाँ पर क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब नल हो गया, लीफ नोड जो है नहीं, तो हमने इसको नल दिखा दिया है। अब देखो फर्दर तो डिवाइडेशन है नहीं यहाँ पर, तो लेफ्ट ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम किधर आएंगे, राइट सब ट्री की तरफ आएंगे। राइट सब ट्री में हमने देखा कि हमारा जो इन ऑर्डर सीक्वेंस है वो ये लिखा हुआ 7, 5, 8, 3, 6 इस तरीके से, और जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये 7, 5, 8, 3, 6 ये किस तरीके से लिखे हुए हैं, कि वो सर इस तरीके से लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा 3, 5, 7, 8, 6 ये लिखा है, ये 3, 5, 7, 8, 6 ये लिखे हुए हैं। यानी इस वन का ये जो इन ऑर्डर में वन होता है, ये वन जो है इस ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले की बात हम कर चुके, राइट वाले की बात हम देख रहे हैं। तो 7, 5, 8, 3, 6 ये तो इन ऑर्डर सीक्वेंस है। अब इन्हीं कीज का 7, 5, 8, 3, 6 का क्या पोजीशन है, कि सर वो तो इस तरीके से रखी हुई हैं, 3, 5, 7, 8, 6। तो वो मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया, 3, 5, 8, 7, 6। नाउ अब जब मेरे पास क्वेश्चन ये बन चुका है, तो इस क्वेश्चन में प्री ऑर्डर में जो पहला नोड होगा वो फिर से हेड नोड बनेगा। तो प्री ऑर्डर में 3 को मैंने क्या बना दिया, हेड नोड बना दिया। अब इस हेड नोड की पोजीशन किस में देखेंगे हम, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में मैंने यहाँ पर चेक की, तो जैसे ही इन ऑर्डर में इस 3 को चेक किया गया, तो 3 ने इस ट्री को, इस इन ऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसमें, 7, 5, 8 में, जो कि यहाँ पर लिखा है 7, 5, 8, और इसके 3 के इसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 6, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिख दिया है। ठीक है, नाउ अब देखिए फिर से लेफ्ट सब ट्री बन गया है, 3, 5, 8, 3, 5, 8 क्या इन ऑर्डर है, तो ये लिखा है यहाँ पर इन ऑर्डर, सॉरी 7, 5, 8 इन ऑर्डर क्या बन गया, 7, 5, 8। अब इस 7, 5, 8 की प्री ऑर्डर में क्या पोजीशन है, तो यहाँ पर देखो, तो ये ऐसे लिखी हुई है सर, 5, 7 और 8 ऐसे करके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्री ऑर्डर में 5, 7, 8 लिख दिया है। क्योंकि राइट सब ट्री में सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो उस वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, इस लेफ्ट सब ट्री में फिर अगेन 5 को क्या बनाया गया है, रूट नोड बना दिया गया है। रूट नोड जैसे हमने बनाया, तो इन ऑर्डर में चेक किया कि 5 के लेफ्ट में 7 आ गया है और राइट में क्या आ गया, 8 आ गया है। ठीक है, सारे नोड कवर हो चुके हैं। अब इन नोड्स को हमने यहाँ पर बाइंड किया है। सबसे पहले क्या मिला था मुझे, 1 मिला था, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 के बाद मुझे क्या मिला था, ये 2 मिला था, तो देखो 2 मिल लिख दिया। 2 के नीचे क्या था, 4 था, तो 4 लिख दिया इधर लेफ्ट साइड में। राइट साइड में नल था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, 1 के राइट साइड में क्या मिला था हमें, ये वाला 3 मिला था, तो मैंने इसको 3 को लिख दिया। 3 दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, 7, 5, 8, तो 7, 5, 8 में 5 नोड मिला था, तो 5 को यहाँ पर लिख दिया। इस 5 ने दो पार्ट में डिवाइड किया, 7 और 8, तो 7 और 8 इस तरीके से। 3 के राइट साइड में क्या लिखा गया है, 6, तो मैंने 3 के राइट साइड में 6 लिख दिया, और ये हमारा कंप्लीट क्या बन चुका है, बाइनरी ट्री बन चुका है। ठीक है, ये तो है ओरिजिनल प्रोसीजर इसका, जो मैं आपको बच्चों बता चुका हूँ। नाउ इसी ट्री का हमें क्या लिखना है, पोस्ट ऑर्डर लिखना है। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको किस तरीके से लिखते हैं। तो फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ या बतला देता हूँ कि जब भी इस ट्री को हम
ट्रवर्स करेंगे पोस्ट ऑर्डर में, तो जो रूट प्रिंट होगा वो तब प्रिंट होगा जब उस नोड को हम थर्ड टाइम पर विजिट कर रहे होंगे। ठीक है, तब वो नोड प्रिंट होता है। तो देखो, अगर मैं इसको स्टार्ट करूं 1 से, तो 1 पहली बार मिल रहा है, SC2 भी पहली बार मिल रहा है, 4 भी पहली बार मिला, लेकिन नीचे जाएंगे तो 4 सेकंड टाइम मिलेगा, फिर इससे वापस आएंगे और इसको लीव करेंगे तो 4 थर्ड टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर 4, फिर 4 से ऊपर जाएंगे वापस यहाँ पर सेकंड टाइम पर 2 मिला, अब 2 को हम लीव करेंगे तो थर्ड टाइम पर मिलेगा, तो 2 को प्रिंट कर दिया। ऐसे 1 के पास जाएंगे, सेकंड टाइम पर मिला, 3 फर्स्ट टाइम पर मिला, 5 फर्स्ट टाइम पर मिला, ऐसे 7 फर्स्ट टाइम पर मिला, नीचे सेकंड टाइम पर मिला, फिर अब 7 को छोड़ दिया तो थर्ड टाइम पर मिला, यानी 7 प्रिंट हो गया। 7 से ऊपर गए, 5 सेकंड टाइम पर मिलेगा, 8 फर्स्ट टाइम पर मिलेगा, नीचे यहाँ पर 8 सेकंड टाइम पर, अब इसको छोड़ देंगे तो 8 थर्ड टाइम पर मिलेगा, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 से फिर 5 पर जाएंगे, थर्ड टाइम पर मिलेगा 5, तो 5 प्रिंट। 3 पर जाएंगे, 3 सेकंड टाइम पर मिल रहा है, कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम पर 6 मिल रहा है, कुछ नहीं करेंगे। सेकंड टाइम पर मिल रहा है, कुछ नहीं करेंगे। अब इसको छोड़ेंगे, थर्ड टाइम पर मिलेगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा। 3 जो है वो थर्ड टाइम पर मिलेगा, प्रिंट करा दिया, और इसी तरीके से 1 अब लास्ट में हमें मिलेगा तो 1 को लिख दिया। तो ये है इसका पोस्ट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखिए, इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? कि अगर इन ऑर्डर आपको दिया गया और प्री ऑर्डर भी दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट है, उसको रूट नोड बना दीजिए, क्योंकि ये हम जानते हैं प्री ऑर्डर में जो पहला वाला नोड होता है वो रूट नोड होता है। ठीक है, तो बना दिया। अब इस वन की पोजीशन हम कहाँ चेक करेंगे? इन ऑर्डर में चेक करेंगे। कहाँ पर चेक करेंगे भाई? इन ऑर्डर में चेक करेंगे। चलिए करते हैं चेक भाई। चलिए चेक करते। तो देखिए, ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस वन ने इस ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 में, 4 2 में, और इधर 7 5 8 3 6 में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नोड हम कौन सा उठाएंगे अब? 2। तो हमने 2 नोड को उठाया और 2 नोड को इधर देखा ऊपर जा करके। क्या चेक किया हमने कि ये जो 2 नोड है, ये जो प्री ऑर्डर में ये जो 2 नोड है, 1 नोड की तो बात हम कर चुके, कंप्लीट हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं? इस 2 की। इस 2 की पोजीशन हम किस में देख रहे हैं? इन ऑर्डर में। तो ऊपर चेक करिए कि ये 1 के लेफ्ट में लगा हुआ है। 1 जो था हमारा रूट नोड था उसके लेफ्ट में है, तो हमें इस 2 को 1 के लेफ्ट में लगाना पड़ेगा। तो देखो, 1 के लेफ्ट में किसको लगा दिया? यहाँ पर 2 को लगा दिया है। ठीक है, तो इस 2 की बात भी हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर किसका आ रहा है भाई? 4 का। तो 4 की पोजीशन फिर से देखिए, 4 की पोजीशन ऊपर से चेक करिए यहाँ से इन ऑर्डर में, कि सर 4 जो है वो 1 के लेफ्ट में है, और 1 के लेफ्ट में 2 बैठा और 2 के लेफ्ट में है। तो 1 के लेफ्ट में 2 और 2 के लेफ्ट में किधर चला गया? 4 यहाँ पर चला गया। तो हम इस 4 की बात भी कर चुके। नाउ किसकी बात करेंगे अब? 3 की। तो 3 को लेकर के आते हैं, देखते हैं हेड नोड से। हेड नोड कौन सा था हमारा? 1। तो ऊपर इन ऑर्डर में 1 लिखा हुआ है, ये 3 की पोजीशन क्या है कि सर 1 के राइट साइड में है, 1 के राइट साइड में। तो मैंने इस 3 को 1 के राइट साइड में यहाँ पर लगा दिया है। नेक्स्ट नंबर किसका आया है? 5 का। 5 नंबर को मैंने पिक किया और चेक किया इन ऑर्डर में ये 5 पोजीशन कहाँ पर है। तो 1 का इस 1 के राइट साइड में है और थर्ड के लेफ्ट साइड में है। तो थर्ड का लेफ्ट साइड तो इधर हो गया। ठीक है, थर्ड का लेफ्ट साइड ये हो गया, और 1 का राइट साइड हो गया। तो 1 का देखो इधर राइट साइड है, इस साइड इधर जो है राइट साइड है, और 3 का इधर क्या है? लेफ्ट साइड है। तो ये इधर आ गया 5। ठीक है, 5 की बात हो चुकी। अब किसका नंबर है? 7 का। 7 को चेक करो। आप कहेंगे कि सर 1 नोड के राइट साइड में, यानी 1 के राइट साइड में इधर है, लेकिन 5 नोड के लेफ्ट साइड में। तो 1 का राइट साइड इधर है, राइट ट्री ये वाली है पूरी, और 5 का लेफ्ट ये है, तो ये नोड यहाँ पर लग गया इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इस 7 की बात भी कर ली हमने। अब कौन सा नोड बचा? 8। 8 नोड को ऊपर चेक करो कि सर 5 के राइट में है और 3 के लेफ्ट में है। तो 5 नोड कहाँ है? ये 5 नोड का राइट इधर, और 3 का लेफ्ट तो इधर चल ही रहा है, तो ये नोड यहाँ पर सेट हो गया।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी खत्म हो चुका। नेक्स्ट नोड बचा है हमारा कौन सा, 6। 6 को देखते हैं। 6 सर थर्ड के किधर है, राइट साइड में है, तो थर्ड का राइट साइड इधर लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी ट्री क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और इस ट्री को हम इस तरीके से बना सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। इस ट्री का मैं अगर पोस्ट ऑर्डर लिखूं तो पोस्ट ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाएगा, 4 2 7 8 5 6 3 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कैसे चेक करें कि ये जो ट्री हमने बनाया ये सही बना हुआ है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, देखिए हमें क्या दिया गया है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है। ठीक है, तो क्यों ना इस ट्री से हम प्री ऑर्डर निकाल के देखें। अगर इस ट्री का प्री ऑर्डर निकालें और ये वाला जो प्री ऑर्डर लिखा है ये बिल्कुल सेम आ जाए, तो इसका मतलब ये ट्री हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है। तो देखिए प्री ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था, जो नोट फर्स्ट टाइम पर मिलता है उसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर 1 पहले टाइम पर मिला है, तो देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है प्री ऑर्डर में। फिर 2 पहले टाइम पर मिल रहा है तो 2 लिखा हुआ है। फिर 4 फर्स्ट टाइम पर मिल रहा है तो 4 भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से वापस आएंगे, ऐसे करके वापस आए। अब फर्स्ट टाइम पर क्या मिला इधर हमें, 3, तो 3 भी लिखा हुआ है। 3 से और आ गए, इधर आए 5 मिला तो 5 भी लिखा है, और इधर आए 7 तो 7 भी लिखा है। अब यहाँ से 7 से वापस जाएंगे, फिर किस पर आएंगे, 8, तो देखो 8 भी लिखा है। 8 से वापस गए ऐसे करके, और लास्ट में क्या मिला हमें, 6, तो 6 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा ट्री बना है वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर बना हुआ है। आई थिंक बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा है कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री फॉर द फॉलोइंग। प्री ऑर्डर हमें दिया गया है GBQACKFPDERH, और इन ऑर्डर भी दिया गया है QBKCFAGPEDHR, और लास्ट में पूछा गया इस ट्री का हमें पोस्ट ऑर्डर भी बताएं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो प्री ऑर्डर हमें गिवन है, जी है, बी है ना, ये सब गिवन है, और इन ऑर्डर भी हमें गिवन है। अब किसी ट्री का अगर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है, तो प्री ऑर्डर से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस ट्री का रूट नोड कौन सा होगा। तो प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला नोड होता है वो रूट नोड होता है। तो देखिए पहला नोड कौन सा है हमारा, जी। तो ये जी जो है हमारा रूट नोड बन गया, तो मैंने यहाँ पर इस जी को क्या बना दिया है, रूट नोड बना दिया, ये आप देख रहे होंगे। नाउ इस जी की पोजीशन हम किस में देखेंगे, इन ऑर्डर में देखेंगे। तो इन ऑर्डर में आपने जब जी की पोजीशन देखी तो वो जी यहाँ पर रखा हुआ है, और इन ऑर्डर ने इस ट्री को दो पार्ट में अब डिवाइड कर दिया। कैसे कि जी के लेफ्ट साइड में जो नोड हैं वो सब लेफ्ट में आने हैं, और जी के राइट साइड में जितने नोड हैं वो राइट सब ट्री में चले जाने हैं। तो क्यू बी के सी एफ ए जी के राइट साइड में जाएंगे, वो सॉरी लेफ्ट साइड में जाएंगे, और इधर वो सारे के सारे नोट किधर जाएंगे, आपके राइट साइड में चले जाएंगे। क्लियर। नाउ अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए तो जी नोट की हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट नोट कौन सा मिलेगा, अब हमें कौन सा लेना है, नेक्स्ट नोड हमें बी नोड को लेना है, बी नोड को। तो बी नोड की पोजीशन मैं इस इन ऑर्डर में चेक करूंगा। बी नोड की पोजीशन मैं इस इन ऑर्डर में चेक करूंगा। तो चेक करिए, देखिए बी नोड यहाँ पर रखा हुआ है ये। तो ये जो बी नोड है ये जी नोड के यानी इस जी नोड के किस तरफ रखा हुआ है, सर लेफ्ट साइड। तो देखो ये यहाँ पर सेट हो गया है, इस जगह पर हो गया सेट। नाउ नेक्स्ट कौन सा नोड आ रहा है, क्यू। क्यू को चेक करिए कि सर ये जो क्यू नोड है प्री ऑर्डर का, ये जी नोड के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और बी नोड के भी लेफ्ट साइड में है। तो बी नोड कौन सा है, ये है, और इसका लेफ्ट साइड कहाँ है, ये। तो ये नोड यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, तो हम क्यू की बात भी कर चुके। नेक्स्ट नोड कौन सा है भाई, ए नोड को चेक करो। तो सर जी नोड से लेफ्ट साइड में है ए, जी नोड से लेफ्ट साइड में है ए, लेकिन इधर भी देखेंगे बी नोड से राइट साइड में है। तो जी का लेफ्ट तो ये चल रहा, और बी का राइट, ये कह रहे हैं ना बी के राइट साइड में ए है, तो बी का राइट साइड कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ पर ए को लगा दिया हमने। ठीक है, नाउ तो हमारा ए भी कंप्लीट हो चुका। नाउ हम बात कर रहे हैं किसकी, सी नोट की। तो सी नोट को चेक करो। तो सी नोट को जब आप देख रहे हैं कि वो ए नोड के किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, बी नोड के किस तरफ है, राइट साइड में। तो ए नोड कहाँ है भाई, ये ए नोड का लेफ्ट साइड ये,
तो लेफ्ट साइड इधर आ गया, और ये क्या कह रहा है, बी के राइट साइड में। तो देखो बी नोड के राइट साइड में तो इधर हम चल ही रहे हैं, तो इस साइड ये सी नोड कहाँ सेट हो गया, यहाँ पर, ए के लेफ्ट में और बी के राइट में। इस तरीके से हम इसको सेट कर चुके, तो सी की बात भी खत्म हो गई। के नोड की बात करें तो के नोड जो है वो आपका देखिए किधर है, सी नोड के लेफ्ट साइड में, बी नोड के राइट साइड में। तो बी का राइट तो ये चल रहा, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, सी के लेफ्ट साइड में। तो सी नोड का ये रहा, सी नोड के लेफ्ट साइड में हमने इसको के को लगा दिया, तो के की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट नोड कौन सा आया, एफ नोड। देखिए एफ नोड क्या है, सी और ए के बीच में है, तो सी का राइट और ए का लेफ्ट। तो ए नोड का लेफ्ट ये है और सी का राइट कौन सा है, ये वाला। तो सी का राइट ये हो गया और ए का लेफ्ट इधर हो गया, है ना, यानी ए नोड के लेफ्ट साइड में ही हम चल रहे हैं, लेकिन सी का राइट साइड। तो एफ नोड की बात भी हम यहाँ पर फिनिश कर चुके। नाउ नेक्स्ट नोड आता है पी। तो देखिए पी नोड कहाँ है, आप कहोगे सर जी के राइट साइड में रखा है, तो जी के राइट साइड में पी नोड को रख दिया गया है। नाउ नेक्स्ट नोड आया आपका डी। डी नोड कहाँ है सर, जी नोड के राइट साइड में है, जी नोड के राइट साइड में है और पी नोड के भी राइट साइड में है। तो पी नोड का राइट साइड इधर है डी, तो डी यहाँ पर सेट कर दिया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नोड कौन सा आता है, ई। तो ई नोड जो है वो पी और डी के बीच में, यानी पी का राइट साइड, डी का लेफ्ट साइड। तो पी का राइट साइड तो ये चल ही रहा है और डी का लेफ्ट साइड, तो डी का लेफ्ट साइड इधर ई नोड सेट कर दिया गया, ये खत्म नोड। नेक्स्ट नोड आता है आपका आर। आर नोड जो है वो आर नोड जो है वो डी के राइट साइड में रखा हुआ है, तो डी के राइट साइड में इधर आ गया, देखो ये रखा, आर नोड खत्म, ठीक है। हम आर नोड की बात कर चुके। नाउ नेक्स्ट नोड कौन सा बचा भाई हमारा, एच नोड बचा है। तो एच नोड क्या है, वो एच नोड है हमारा डी के राइट साइड में, डी के राइट साइड में बट आर के लेफ्ट साइड में। तो आर का लेफ्ट साइड है और डी का राइट साइड है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या बना चुके हैं भाई, ये हम बना चुके हैं ट्री। और लास्ट में हमसे ये कहा गया है इस ट्री का क्या लिखिए, पोस्ट ऑर्डर। और मैं आपको बच्चों बतला चुका हूँ कि पोस्ट ऑर्डर में जब हम किसी ट्री को ट्रैवर्स करते हैं तो जो नोड हमें थर्ड टाइम पर विजिट करेगा या जो नोड हमें थर्ड टाइम पर मिलेगा उस नोड को हम प्रिंट कराते हैं। हालांकि ये शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंट कराने का एक अलग तरीका, एक अलग एल्गोरिथम है, रिकर्सिवली ये काम करता है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप उसको वहां से देखिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, जो नोड थर्ड टाइम पर हमें मिलेगा उस नोड को हम प्रिंट कराएंगे। तो देखिए जी नोड फर्स्ट टाइम पर मिल रहा है, आगे बढ़े, बी नोड फर्स्ट टाइम पर मिल रहा और आगे बढ़े, क्यू नोड मिला, क्यू से नीचे आए, सेकंड टाइम पर मिला, वापस आए, क्यू को छोड़ दिया तो थर्ड टाइम पर मिला, तो क्यू को प्रिंट करा दिया। क्यू से बी पर गए, सेकंड टाइम पर मिला, ए फर्स्ट टाइम पर मिला, सी फर्स्ट टाइम पर मिला, के फर्स्ट टाइम पर मिला, फिर नीचे सेकंड टाइम पर मिलेगा, और फिर जब के को छोड़ेंगे तो थर्ड टाइम पर, तो के को प्रिंट करा दिया। के से सी नोट अब हमें सेकंड टाइम पर मिल रहा है, एफ पर आए, फर्स्ट टाइम पर मिला, नीचे आए, सेकंड टाइम पर मिला, एफ को छोड़ा, थर्ड टाइम पर मिला, तो एफ को प्रिंट करा दिया और सी नोट पर पहुंच गए, सी थर्ड टाइम पर मिल गया, ठीक है। यानी इसी प्रोसीजर को हम कंप्लीट करते हुए इसका क्या लिख देते हैं, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ये कैसे पता करें कि जो हमने ट्री ये बनाया है, ये जो ट्री हमने बनाया है, क्या ये सही बना हुआ है। तो सही या गलत की पहचान ऐसे कर सकते हैं कि जो प्री ऑर्डर हमें दिया गया है, जो प्री ऑर्डर हमें दिया गया है, अगर इस ट्री से अगेन यही प्री ऑर्डर हमें मिल जाता है तो हम कह सकते हैं हमारा प्री ऑर्डर बिल्कुल सही है, यानी ट्री हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है। तो देखिए प्री ऑर्डर में क्या बताया गया था, जो नोट फर्स्ट टाइम पर मिले उसको प्रिंट कराओ। तो अगर मैं इस ट्री को इधर से प्रिंट करूँ तो जी नोट पहले मिल रहा है तो जी प्रिंट हो रहा है, जी से बी पहले मिल रहा है तो बी प्रिंट हो रहा है, फिर क्यू मिल रहा है तो क्यू प्रिंट हो रहा है, क्यू से वापस आए, ए मिला तो ए को प्रिंट कराया, फिर सी मिला सी को प्रिंट कराया, फिर के मिला के को प्रिंट करा दिया, फिर एफ मिला तो एफ को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। एफ के बाद ऐसे ही पी नोड मिलेगा, फिर डी नोड मिलेगा, ई आर एंड देन लास्ट में एच नोड मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारी जो ट्री बनी हुई है ये बिल्कुल सही बनी हुई है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा प्री
सॉरी किसी ट्री का कंस्ट्रक्शन यानी किसी बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं जब हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया गया हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।